नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम फिल्मों की पूरी कहानी को आसान और दिलचस्प तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं भूल भुलैया 3 की पूरी कहानी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक पुराने महल से होती है, जहां कुछ साधु एक विशेष पूजा कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें एक रहस्यमयी महिला विद्या बालन की झलक मिलती है, जो अचानक गायब हो जाती है। इस महल को भूतिया महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मंजुलिका की आत्मा का साया बताया जाता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन से, जो अपने मजाकिया अंदाज में भूत प्रेत भगाने का नाटक करता है। हालांकि उसके पास असली आत्माओं को देखने और उनसे बात करने की रहस्यमयी शक्ति भी होती है, जिसे वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। एक दिन रूह बाबा को एक नए केस के लिए उसी पुराने महल में बुलाया जाता है, जहां मंजुलिका की आत्मा की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं लगता। हालांकि रात होते ही खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। महल के गलियारों से किसी के गाने की आवाजें आती हैं, चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। रूह बाबा को मंजुलिका की परछाई दिखती है। इसी बीच हमें नई लीड तृप्ति डिमरी का परिचय मिलता है, जो एक इतिहासकार है और इस महल के रहस्यों की गहराई तक जाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रूह बाबा को एहसास होता है कि इस बार मामला नकली नहीं, बल्कि पूरी तरह से असली है। महल के अंदर कुछ छुपा हुआ है, जिसे वह महसूस कर सकता है। इसी दौरान एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ एक गुप्त दरवाजा मिलता है, जिससे एक रहस्य सामने आता है। मंजुलिका अभी भी जिंदा है, या फिर यूं कहें उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और बदला लेने के लिए तैयार है। रूह बाबा अब इस रहस्य को सुलझाने में लग जाता है। उसे पता चलता है कि महल में रहने वाले लोगों ने मंजुलिका को धोखा दिया था और अब उसकी आत्मा उन सभी से बदला लेना चाहती है। फिल्म का सबसे डरावना और रोमांचक हिस्सा आता है, जब रूह बाबा का सामना मंजुलिका की आत्मा से होता है। अंधेरे में एक बड़े झूमर के नीचे वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंजुलिका उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ठीक इसी समय फिल्म में ट्विस्ट आता है। विद्या बालन की एंट्री। जी हाँ, मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए अवनी विद्या बालन वापस आती है, क्योंकि वह ही एकमात्र इंसान है जिसने पहले मंजुलिका को हराया था। आखिरी सीन में रूह बाबा और अवनी मिलकर एक तांत्रिक विधि से मंजुलिका की आत्मा को फिर से कैद करने में सफल हो जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन तभी फिल्म का आखिरी फ्रेम हमें एक बड़ा इशारा देता है। महल के किसी और कोने में एक और आत्मा जाग रही ही। शायद भूल भुलैया 4 की शुरुआत यहीं से होगी। यह 3 हॉरर और कॉमेडी का शानदार मिश्रण है, जिसमें कार्तिक आर्यन का मजेदार अंदाज, विद्या बालन की दमदार वापसी और मंजुलिका का डरावना रूप देखने लायक है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।